जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बिहार पीसीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने सर्वनाम का जो बिंदु है, जो सर्वनाम चैप्टर होता है हिंदी का, स्टूडेंट 22 नंबर क्लास में मैंने रख दी। आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। आज क्लास नंबर 23 जो सर्वनाम का दूसरा क्लास आप तक पहुंच रहा है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। आइए हम बात करेंगे स्टूडेंट सर्वनाम के 23 नंबर क्लास में। स्टूडेंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनाम का एक कौन सा प्रकार होगा दोस्तों? तीसरा होगा, क्योंकि 23 जो है 22 नंबर की क्लास में मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर ली थी। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होते हैं, कोई और कुछ का जिक्र किया जाता है। कोई और कुछ का जिक्र किया जाता है, यानी इन दो सर्वनामों का प्रयोग इन सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। स्टूडेंट, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? पहले तो ये जानो दोस्तों, जो कोई होता है और कुछ होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, कोई किसका बोध कराता है, कुछ किसका बोध कराता है। तो दोस्तों याद रखना, हमेशा स्टूडेंट, हमेशा अगर हम बात करें तो कोई जो होता है ये स्टूडेंट प्राणी बोधक होता है, प्राणी बोधक होता है, और जो कुछ होता है स्टूडेंट वो वस्तु बोधक होता है। बात ध्यान से सुनिएगा, कोई जो होता है प्राणी का बोध कराता है और कुछ वस्तु का बोध कराता है। यानी जहां किसी वाक्य में प्राणी और वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहां किसी वाक्य में प्राणी और वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। स्टूडेंट, जैसे हम हमारे घर परिवार में कई बार हम सभी लोग उपस्थित होते हैं, दोपहर का समय होता है और सब घर परिवार के सभी सदस्य दोपहर के समय घर परिवार में बैठकर एक साथ लंच कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तब तक बाहर आकर कोई बेल बजाता है, माँ बोलती है, बेटा जरा देख, बाहर कोई आया है। अब ये नहीं पता है कि डाक विभाग का कर्मचारी पत्र लेकर आया है कि अतिथि महोदय के रूप में कोई मेरे घर आया है। डाक विभाग का कर्मचारी कोई पत्र या खत लेकर आया है कि अतिथिगण महोदय के रूप में कोई हमारे घर पर आया है दोस्तों, या गांव या मोहल्ले का कोई आया है। नहीं पता होता है तब तक वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक दोस्तों, हम कई बार बाहर होते हैं और आते हैं, कोई ऐसा चीज दिखाई देता है या कोई व्यक्ति दिखाई देता है, हम कहते हैं, या कोई चीज सुनाई देता है, हम कहते हैं कोई रो रहा है। हम दो हमारे मित्र कहीं साथ में जाते हैं, कहते हैं, अरे रोहन जरा रुकना, कोई रो रहा है। अब ये नहीं पता है कि हमारे पड़ोसी रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं या कौन रो रहा है। कोई सो रहा है, अब कौन सो रहा है कौन नहीं ये नहीं पता। कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं पता। स्टूडेंट याद रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो याद रखना ये हो जाएगा। जैसे हम यहां लिख दे रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। तो कोई रो रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो प्राणी ही होगा ना। प्राणी में बहुत सारे, आदमी भी, जीव जंतु भी, जानवर भी, कीड़े मकोड़े सब प्राणी हैं। तो ये प्राणी की बात करेगा। कोई रो रहा है दोस्तों, देखो जरा, कोई जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई सो रहा है, ऐसे आएगा स्टूडेंट। अब कुछ वस्तु बोधक,
जैसे हम कहते हैं चाय में कुछ गिर गया, तो चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ पड़ गया, आंख में कुछ पड़ गया, दूध में कुछ गिर गया, ऐसे आएगा स्टूडेंट। चाय में कुछ पड़ गया, चाय में कुछ पड़ गया, या आंख में कुछ पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब है ना स्टूडेंट, जहां ये आपको हमेशा अलर्ट रहना है, कोई या कुछ जहां आ जाए तो समझ लेना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ही एग्जाम्पल होंगे। आइए हम चलते हैं चौथे नंबर पर, है ना, फटाफट हम पढ़ लेंगे। स्टूडेंट दिख नहीं रहा होगा तो भी बताइएगा क्लियर, तो दिख रहा है, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। हम चौथे नंबर सर्वनाम की बात करेंगे। क्या है चौथा नंबर, जरा देखो। जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उनको लेकर हम बात करेंगे, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। हम बात करेंगे स्टूडेंट निजवाचक सर्वनाम की। इस बार चौथा सर्वनाम है निजवाचक, जबकि निजवाचक किताबों में आपको अंतिम वाला सर्वनाम दर्शाया जाता है। कैसे पढ़ो उससे नहीं मतलब है, आएगा समझ जाना। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं स्टूडेंट? जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक जो सर्वनाम होता है वो आप होता है, लेकिन जो आप आता है स्टूडेंट ये स्वयं या खुद या निजी के लिए आता है, या अपने आप या अपने लिए। जरा देखो, जो निजवाचक सर्वनाम होता है ये आप होता है, यानी स्वयं, खुद या निजी, अपने लिए आता है, खुद के लिए आता है, स्वयं के लिए आता है स्टूडेंट, ये सर्वनाम होता है, इतना याद रखना है। लेकिन अब स्टूडेंट ये बात करेंगे आप लोग कि आप एक जगह और देखे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आपने आप देखा था स्टूडेंट। जो स्टूडेंट अगर 22 नंबर की क्लास नहीं देखे हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिए, सर्वनाम की पहली क्लास देख लीजिए, फिर आप जान जाओगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में भी आप मिला था, लेकिन बताया था मैंने मध्यम पुरुष का आप जो है वो आदर्श सूचक होता है, हम अपने से उम्र में बड़े के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो आप है ना स्वयं के लिए होता है, यहाँ आप जो है स्वयं के लिए होता है और ये एक वचन होता है, एक वचन होता है। लेकिन वहां आप पुरुषवाचक सर्वनाम में बहुवचन होता है। आइए स्टूडेंट, कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, है ना, हम प्रश्न दे रहे हैं और आपको जरूर देखना है। जरूरी नहीं कि ये सर्वनाम आपके एग्जाम में दे, ये भी आ सकते हैं। जैसे हमने दिया वह उसकी निजी संस्था है, वह उसकी निजी संस्था है। अब वह उसकी निजी का मतलब खुद या स्वयं की बात कर रहा है ना, तो भी निजवाचक सर्वनाम होगा। अब ऐसे दे देगा रोहन अपना कार्य स्वयं करता है, रोहन अपना कार्य स्वयं करता है। तो देखो यहां क्या आया स्टूडेंट, स्वयं का मतलब ही होता है क्या, खुद। मोहन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, खुद लड़नी चाहिए। स्टूडेंट ऐसे अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो खुद आया, तब भी समझ जाना वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन खूब एग्जाम्पल आते हैं इसके आपके एग्जाम में, जैसे सर्वधारणा के अर्थ में स्टूडेंट बहुत आता है। जो एग्जाम में आते हो देखो, सर्वधारणा के अर्थ में जैसे एग्जाम्पल की बात करें आता है आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। स्टूडेंट यहां देखो, ये दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये अपने लिए आप आ रहा है, ये लग रहा है दूसरे के लिए पर अपने लिए होता है। आप भले तो जग भला आएगा तो याद रखना क्या मारोगे, एग्जाम्पल किसका है, निजवाचक। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं काफी प्रश्न।
जहां एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द से किसी के आने का बोध हो, जहां एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द से आने का बोध हो। जैसे आया था एग्जाम्पल, मैं और आप वहीं से आया, वहीं से आया, मैं और आप वहीं से आया, ऐसे दे देगा स्टूडेंट, मैं और आप वहीं से आया। तो समझ जाना ये दोनों व्यक्ति एक ही स्थान सूचक संज्ञा शब्द का बोध करा रहे हैं। मैं और आप वहीं से आया, एक ही स्थान से। देखो बात समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी निजवाचक। अब देखो जरा प्रिय साथियों, ऐसे आ जाएगा, मोहन अपना कार्य अपने आप करता है। मोहन अपना कार्य अपने आप करता है, अपने आप दे देगा, तभी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक बार इसकी साथ लोग एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्योंकि कई बार ये ना देकर दूसरा एग्जाम्पल दे देता है। जैसे देखो स्टूडेंट, ऐसे जब आपको दे देगा तो आप परेशान हो जाएंगे। सेंटेंस दे रहे हैं दो दो आप करके, यही आता है आपके एग्जाम में। जैसे कई बार दोस्तों मैं पहले बता देता हूं, हम सभी अपने घर परिवार में होते हैं, हम हमारे एग्जाम लगे होते हैं, सायंकाल की बेला होती है, पढ़ते 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 हमें काफी रात बीत जाती है और घर परिवार में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। माँ बोलती है बेटा खाना खा ले, और हम क्या जवाब देते हैं? माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा। देखो दोस्तों दो दो आप, मजा आएगा स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होना। जैसे मैंने लिखा माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा। देखो दोस्तों ऐसे दे दिया। अब आप क्या करोगे? माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा। दो दो आप आया, एक आप यहां, एक आप यहां। अब आपसे पूछेगा सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे? पूछेगा माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा। इसके नीचे अगर रेखांकन किया, इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा। दो दो आप आ जाए, सेंटेंस कोई भी रहे। पूछेगा यहाँ आप कौन सा सर्वनाम है? यहाँ आप कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा? मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। एक वचन की बहुवचन, क्या है दोस्तों? बहुवचन। सारी चीजें देखो, माँ आप सो जाइए, आदर सूचक। अगर इसके नीचे रेखांकन नहीं लगाया, ऐसे कोई सेंटेंस हो, इसका जवाब पूछ ले, दो दो आप आ जाए कि माँ आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूंगा, रेखांकन कर दे यानी अंडरलाइन कर दे। इस आपका जवाब आपसे पूछे यहाँ आप कौन सा सर्वनाम है, तो देखो मैं अपने आप खा लूंगा, स्वयं या खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा स्टूडेंट। और याद रखना ये क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? एक वचन होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। चलिए फटाफट अब एक सर्वनाम और बताते हैं, फिर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है स्टूडेंट, है ना? आप समझते हैं। फटाफट देखो, परेशान बिल्कुल मत होना। देखो जरा, अब हम बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्या और कौन, ये दो सर्वनाम आते हैं। क्या और कौन दो सर्वनाम आते हैं स्टूडेंट, इनको रट लेना। क्या और कौन दो सर्वनाम आते हैं प्रश्नवाचक में। जहां किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भावार्थ प्रकट हो, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
तो कहोगे मेरा नाम राम है। स्टूडेंट अब जरा देखो, जहां किसी वाक्य में जवाब हाँ नहीं में मांगा जाता है तो वहां क्या पद और कौन वाक्य में सबसे पहले यूज होते हैं। तो पहले ये देखो, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, नहीं तो गलत कर दोगे। यहां पॉइंट वाले हम प्रश्न लिख दे रहे हैं। जब जवाब हाँ और नहीं में मांगा जाता है, मांगा जाए तो क्या और कौन पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है, लिखा जाता है। स्टूडेंट इधर नहीं दिखा होगा एकदम किनारे, बताएंगे, आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। बिल्कुल जल्दबाजी करोगे तो नहीं सीख पाओगे, एक बार पढ़ लोगे तो गलत नहीं करोगे। कह रहा है जब जवाब हाँ और नहीं में मांगा जाता है, जब जवाब हाँ और नहीं में मांगा जाए तो क्या और कौन पद, ये क्या और कौन पद, ये क्या और कौन पद वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या आपने खाना खाया? दो प्रश्न लिख रहे हैं, देखो जरा। क्या आपने खाना खाया? खाए तो हाँ, नहीं तो नहीं। जवाब हाँ नहीं में मांगा जा रहा है ना, हाँ नहीं में। क्या आपने खाना खाया? तो ये सेंटेंस सही है, जो ये नियम लिखा गया है। लेकिन ऐसे लिख दे, आपने खाना खाया क्या? आपने खाना खाया क्या? तो ये सेंटेंस क्या है? गलत। आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया क्या? नहीं। क्या आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया? देखो, क्या आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया? तो ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन ऐसे लिख दे, आपने हिंदी का समस्त बिंदु पढ़ लिया क्या? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इनको आपने समझा। लेकिन जो मैंने यहां लिखा, क्या नाम है आपका, नाम क्या है, जहां जवाब हाँ नहीं में ना मांगा जाए, जहां जवाब हाँ नहीं में नहीं मांगा जाता है, ऐसे वाक्यों में क्या और कौन पद वाक्य के अंत में लिखे जाते हैं। आपका नाम क्या है? सीता तुम क्या कर रही हो, ना कि क्या कर रही हो तुम सीता। बात समझ के देखो जरा। सीता तुम क्या कर रही हो। बात समझ गए स्टूडेंट? यानी ये भी सही, ये भी सही। तो क्या और कौन पद क्या होते हैं? प्रश्न वाचक सर्वनाम होते हैं। और जरूरी नहीं कि यही सर्वनाम आपके एग्जाम में आए, लेकिन ये सर्वनाम जो मैंने लिखा, जिन जिन सर्वनामों के साथ जो सर्वनाम मैंने लिखा है, जैसे अभी आपने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ, जैसे आपने पढ़ा था दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या कौन, ये सब सर्वनाम की संख्या में भाग लेते हैं, इसीलिए इनका जिक्र ज्यादा होता है। और वैसे तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम बहुत होते हैं, इनको छोड़कर कब, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, वो भी सही होंगे अगर ये एग्जाम में आ जाए। इनसे प्रश्न, ध्यान सुनो, कब, क्यों, कहां, कैसे, इनसे प्रश्न अगर आ जाए। जैसे हमारे घर परिवार में कोई अतिथिगण महोदय के रूप में आते हैं, हम कहते हैं जी हाँ बताइए आपका कैसे आना हुआ, जी क्यों, क्या हुआ,
ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं तो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन ये सर्वनाम की संख्या में कभी भाग नहीं लेते। स्टूडेंट एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इसकी साथ ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों यही अपनी क्लास को ब्रेक देते हैं और फिर मिलेंगे। एक वीडियो लास्ट में आएगा जो सर्वनाम अंतिम बिंदु होगा, इसके बाद हम विशेषण स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।